नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है उच्च एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्टेशन। और दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहां से इसका डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। अपीलार्थी किराएदार के विरुद्ध। प्रत्युत्तरदाता मकान मालिक ने छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 12 के अंतर्गत बेदखली आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे किराया नियंत्रण प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 14/2/2015 के द्वारा अनुज्ञात किया। अपीलार्थी ने इस आदेश के विरुद्ध किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के समक्ष प्रथम अपील किया, जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 1/12/2015 के द्वारा न्यायाधिकरण ने निरस्त कर दिया और किराया नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश का अनुमोदन कर दिया। अतः अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ किराया अधिनियम 2011 की धारा 13 के उपधारा 2 के अंतर्गत किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का निम्न प्रावधान किया गया है। पैरा, किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। अपीलार्थी के अपील पर सर्वप्रथम 18/4/2016 को संबंधित पीठ ने अपील की पोषणीयता पर इस आधार पर संदेह व्यक्त किया कि क्या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया। बहस के दौरान एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़ ने तर्क प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त है, इसलिए धारा 13(2) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 138(2) और का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए यह एक वैध विधि है। दूसरी तरफ भारत सरकार की ओर से यह तर्क उठाया गया कि राज्य सरकार ऐसा विधि निर्माण करने के लिए सशक्त नहीं है। अतः संबंधित पीठ ने आदेश दिनांक 19/4/2017 के द्वारा विधि प्रश्न विनिश्चित करने हेतु एक संविधान पीठ के गठन अनुच्छेद 145(3) के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश को निर्देशित कर दिया। तदनुसार यह मामला इस संविधान पीठ के द्वारा सुना और विनिश्चित किया गया। संविधान पीठ ने समक्ष विनिश्चय के लिए मुख्य प्रश्न यह था कि क्या छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 13(2) का प्रावधान इसे अधिनियमित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की विधायी क्षमता के अभाव के कारण अधिकारातीत है। पैरा, संसद और राज्य विधायिकाएं अपनी विधि निर्माण की शक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों सीमाओं के अधीन रहते हुए संविधान के अनुच्छेद 245(1) से प्राप्त करती है। संसद जहां भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए विधि निर्माण कर सकती है, वहीं राज्य केवल
अपने राज्य क्षेत्र के लिए विधि निर्माण कर सकते हैं, किंतु असंवैधानिक सीमाओं के अधीन न कि उससे परे। अनुच्छेद 246 एक और 3 के प्रभाव में संसद संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जबकि राज्य अनुच्छेद 246 एक और 3 के अधीन रहते हुए ही राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इस प्रकार प्रश्नगत विषय संघ सूची के सूची का प्रविष्टि 77, राज्य सूची की प्रविष्टि 8 और 65 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 6 से संबंधित है। पैरा संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया है और अनुच्छेद 131 से 145 के अंतर्गत इसके शक्तियों एवं कृत्यों का उल्लेख किया गया है, किंतु संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो किसी राज्य विधायिका द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन किसी न्यायाधिकरण के आदेश से सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान करता हो। संवैधानिक व्यवस्था में संघ के सूची द्वितीय राज्य सूची की प्रविष्टि 18 राज्य सरकार को भूमि अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिदारी का संबंध है और भाटक किराया संग्रहण कृषि भूमि का अंतरण और अन्य संक्रामक भूमि विकास और कृषि उधार उपनिवेशन पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। विराम। दोस्तों, ये थी हमारी आज की लीगल स्टेनोग्राफ हिंदी डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।